मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे जेठा भाई, अरे नवीन भाई, हेलो। यू लंदन? हाँ आई पण लंदन। फर्स्ट टाइम लंदन। अरे भाई, मगर अंग्रेजी में क्यों बातें कर रहे हो? हिंदी में बात करो ना। नहीं, ये बीच में अंग्रेज बैठे हैं, उसको भी समझ में आना चाहिए ना हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। मुझे भी हिंदी आती है। अच्छा, कच्ची आता है? Yes. कच्ची आता है? Yes. कच्ची? Yes. तो बोलो कड़ा बना तो। और लंदन बना तो। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। लंदन रे अपने जाइए रे, टप्पू के पापा। अरे तू इधर अंदर प्लेन में कैसे आ गई? किसी ने रोका नहीं? अरे कोशिश तो कई जगह से की गई थी, लेकिन मैं दौड़ती हुई आ गई। लेकिन क्यों? आपके पेट के लिए। क्या मतलब ये देखिए, ये जो चूरन है ना, वो मैं बैग में पैक करना भूल गई थी। इसके बिना आप लंदन में 15 दिन कैसे रह पाते? दया तो मेरा कितना ख्याल रखती है। ओए मैडम, अरे मैडम, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? आपको पता है इस तरह प्लेन में घुस जाना कितना बड़ा गुनाह है? नहीं। देखिए, वो मेरी दया बेचारी बहुत भोली है, उसको क्या कायदा कानून कुछ मालूम नहीं है। अरे ओ मैडम, क्या कर रही है? भागी जा रही है, भागी जा रही है। ये गार्डन नहीं है, ये प्लेन है। देखिए भाई साहब, टप्पू के पापा को ये चूरन देना बहुत जरूरी था, वरना खाना हजम नहीं होता है और पूरी रात करवटें लेते रहते हैं। और पता है, दूसरे दिन सुबह उनका मगज भारी हो जाता है और फिर पूरा दिन गुस्सा ही करते रहते हैं और किसी से झगड़ते ही रहते हैं और किसी के बस देखिए, मुझे चूरण का उपयोग मुझे मत समझाइए, मैं हर रोज चूरण लेता हूँ। आपका पेट देख के मुझे लगा ही। और ये चूरण बुरण छोड़ो, जिस तरह आप प्लेन में घुस गई है, आपको जेल भी हो सकती है। देखिए भाई साहब, टप्पू के पापा तो मेरे श्वास है, मेरे पति परमेश्वर है। हम हिंदुस्तानी औरतों के लिए तो अपना पति, अपना मंगलसूत्र ही सब कुछ होता है और हम आशीर्वाद भी सदा सुहागिन के मांगते हैं, यानी हमारे पति की उम्र बढ़े, हमारी नहीं। शादी के 7 फेरे लेते वक्त पत्नी पति के हर काम में साथ देने की कसम खाती है, तो वो कसम मुझे निभानी पड़ेगी ना। और वो कसम निभाने के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं जेल भी जाऊंगी। एक मिनट, चलिए आप। 1 मिनट, कहाँ ले जा रहे मेरी दया को? आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम से लंदन जाइए। बाहर आपके कोई रिश्तेदार आए हैं? हाँ बापूजी, सुंदर टप्पू। क्यों मेहता साहब चले गए? अरे अब मेहता साहब भी हैं। ठीक है, चलिए। अरे मैडम चलिए। हाँ हाँ। दया, चूरन। हाँ। सॉरी। हाँ, जिसके लिए इधर तक आई वही भूल गई।
जय जिनेंद्र। हमारे यहाँ सब कुछ है, पर ऐसी संस्कृति नहीं है। चला झोपा आता। भेटूया उद्या सकाळी। ये बहू कहाँ गई होगी? भाभी कहाँ गई थी आप? देखिए दोबारा प्लेन में घुसने की गलती कभी नहीं करना। हाँ टप्पू के पापा बार बार थोड़ी ना लंदन जाने वाले हैं कि ऐसी गलती मैं दोबारा करूं। संभालो संभालो इसको। सॉरी सॉरी भाभी, कमाल करती हैं आप, प्लेन के अंदर चली गई आप। आपको मालूम है ये कितना बड़ा अपराध है, कितनी समस्या हो सकती थी हम सबको। अरे पर ये बताइए आप गई कैसे प्लेन में? अब घर चलिए बताती हूँ। अरे जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो यार, चलो चलो आइए 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 चलिए। वो देखो पापा का प्लेन। हेलो बेना, लाइए बापूजी। दया भाभी, अरे दया भाभी आप तो कमाल हो, चूरन देने जेठा भाई को फ्लाइट में पहुंच गई। आइए आइए पिताजी आइए। अरे नहीं नहीं सुंदर, बैठेंगे नहीं, बस 5 मिनट अंजलि को मिलाने लाया था। अरे दया भाभी आपको क्या हुआ? अंजलि भाभी, टप्पू के पापा पहली बार इतने दूर गए हैं, उनको घबराहट तो नहीं होती होगी ना? ए बेना, माय डियर जीजा जी की तुम फिक्र ही मत करो, वो घबराएंगे नहीं, लेकिन सामने वाले को घबरा जरूर देंगे। क्यों मेहता साहब? बिल्कुल ठीक कहा सुंदरलाल। अरे दया भाभी, आप कहाँ फिक्र कर रही है जेठालाल की? अरे लंबे सफर में भी वो फायदे में रहेगा। मैं तो कहता हूँ इतने लंबे सफर में अपने साथ वाले पैसेंजर्स को 1-2 LCD टीवी, 1-2 फ्रिज, 1-2 वॉशिंग मशीन जरूर भेज देगा जेठालाल। ये क्या भाभी, मैं तो आप लोगों का मूड ठीक करने के लिए जोक मार रहा हूँ और आप हैं हंसने को तैयार नहीं है। ए बेना, मैंने क्या कहा था कि जब भी दुख आ जाए, मन उदास हो जाए, तो उसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? गरबा खेलना चाहिए। हेलो हेलो खेल लेते हैं। नहीं सुंदर, नहीं। भाभी आप गरबे के लिए नहीं कह रही हैं? मेरे कान ठीक तो है ना? क्योंकि मैं इतने सालों से आपको जानता हूँ, आपके मुंह से गरबे के लिए ना तो पहली बार सुन रहा हूँ। अरे दया भाभी थोड़ा हंस दीजिए, जेठा भाई तो वैसे भी 15 दिन में वापस आ जाने वाले हैं। नहीं, टप्पू के पापा 15 दिन में नहीं, 15 महीने के बाद वापस आने वाले हैं। क्या क्या? लेकिन जेठिया ने तो 15 दिन कहा था। हाँ हाँ बराबर है, लेकिन मेरे लिए तो एक एक दिन एक एक महीने के समान है ना। ओहो, भाभी मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन ये वक्त उदास होने का नहीं है, मूड ठीक करने का। आप लोग आराम कीजिए। हाँ हम लोग चलते हैं अभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ठीक है। अच्छा चाचा जी चलता हूँ, लेकिन जेठालाल दूर है इसलिए चिंता मत कीजिएगा, मैं यहाँ पे हूँ, आप कभी भी फोन कर लीजिएगा कोई भी काम हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा सुंदर, आओ जो मेहता साहब। हाँ। आओ जो भाभी। आओ जो अंजलि भाभी। वो नीचे बैठ के खेल। जितनी ऊंची मटकी उतना बड़ा इनाम। ओह गोकुलाष्टमी आ गई। ओह नो, मैं भूल गया। क्या? अरे दादाजी गोकुलाष्टमी आ रही है, इसीलिए टप्पू ने टप्पू सेना की मीटिंग रखी है गार्डन में। दादाजी मैं जाता
लाऊं? अरे लेकिन सुन, अरे टप्पू मेरी बात तो सुन। टप्पू के पापा लीजिए। बापूजी चाय। वो मुझे याद ही नहीं रहा कि टप्पू के पापा। वो पता चला, क्योंकि चाय में भी शक्कर डालना याद नहीं रहा। हाँ? अरे बापूजी मैं तो भूल ही गई। लाइए शक्कर डाल के देती हूँ। रहने दे बहू, रहने दे। जेठा के बगैर तो शक्कर वाली चाय भी मीठी नहीं लगनी।